Hello students, welcome to Nature. Let's move to the next question. Question number 30. In previous lecture we discussed the last question, question number 18. Okay. I think यहाँ तक सबको clear है. So now move to the next question. Question number 30. यहाँ पे given है थोड़ा change है please. What is given? How many 3-digit numbers are divisible by 7? हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने 3-digit नंबर होंगे वो 7 से डिविजिबल हो, है ना? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? फर्स्ट राइट द टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर. कितने टोटल 3-digit नंबर हो गए? उसमें फर्स्ट नंबर आएगा इट इज 100, है ना? फर्स्ट 3-digit नंबर कौन सा होता है? 100. उसके बाद नेक्स्ट है 101, नेक्स्ट है 102. ओके, इस तरह से. ओके, एंड लास्ट 3-digit नंबर कौन सा होगा? इट इज 999. इट इज 999, है ना? ओके, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ 3-digit नंबर. बट हमें क्या फाइंड करना है? इनमें से कितने नंबर डिविजिबल बाय 7 हो? ओके, तो यहाँ पे अगर आप कैसे चेक करोगे डिविजिबल बाय 7 किसे कहेंगे? तो जो भी नंबर को कभी 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आए इट इज फर्दर डिविजिबल बाय 7. सो हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि वी नीड अ एपी इन व्हिच द ऑल टर्म्स आर ऑफ डिविजिबल बाय 7. इट इज द 3-digit नंबर. ओके, ऐसी एपी फॉर्म करनी है जिसमें सारे 3-digit नंबर हो 7 से डिविजिबल. ओके, इसके लिए हम फर्स्ट नंबर चेक करते हैं. तो 100 से मैं चेक करता हूँ 7 से 100 को 7 से डिवाइड करके. ओके, ये डिविजिबल बाय 7 है या नहीं? तो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28. ओके, सो इट इज 2. ओके, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. अगेन 101 को चेक करते हैं. ओके, 7 से 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडिंग 31. यहाँ पे आएगा 7 4 जा 28. तो यहाँ पे अगेन 3 रिमाइंडर, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है. 102 को चेक करता हूँ 7 से, 7 1 जा 7. उसका नेक्स्ट नंबर चेक करते जाना. सो इट इज 32, 7 4 जा 28. तो यहाँ पे आएगा 4 रिमाइंडर. ओके, तो यहाँ पे जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 35, है ना? तो 7 5 जा 35 हो जाएगा. तो यहाँ पे मुझे 5 ले आना है. यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट नंबर होगा 105. उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, थोड़ा लॉजिक लगाऊँ. यहाँ पे मेरा 32 आ रहा है, तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 5 जा 35, 35 आना चाहिए ना यहाँ पे. तो यहाँ पे 5 ले आने के लिए मुझे यहाँ पे 5 चाहिए. तो हो गया 105. तो 7 1 जा 7, 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0. तो हमारा फर्स्ट जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 105. तो हमारी एपी कैसे बनेगी? सो रिक्वायर्ड एपी. सो रिक्वायर्ड एपी क्या होगी? फर्स्ट आएगा 105. अब नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? जो 7 है, जो नंबर से डिविजिबल पूछा है, उसको इसमें ऐड कर दो. इट इज 112. 105 प्लस 7 112. 112 प्लस 7 190. ओके, इस तरह से हमें एपी मिलती जाएगी. बस वी नीड आल्सो लास्ट टर्म, लास्ट 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल है. तो यहाँ पे लास्ट है 999. उसको चेक करके देखते हैं कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं. सो 999 को 7 से डिवाइड कर दो. तो आएगा 7 1 जा 7. तो यहाँ पे आ गया 2 and 29. 7 4 जा 29, 1 and 29, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 5 रिमेंडर. ओके, अब यहाँ पे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 999 डिविजिबल बाय 7 नहीं, क्योंकि 5 रिमाइंडर है. तो कैसे चेक करोगे? यहाँ पे रिवर्स में जाना है. कितने नंबर तक के रिवर्स में जाए तो मुझे 7 से डिविजिबल नंबर मिलेगा 5. कैसे पता चला? यहाँ पे अगर मुझे 7 टू 14 करना है, इसके जो पहले का नंबर, अब मुझे आगे नहीं जाना है. ओके, यहाँ पे थोड़ी इससे रिवर्स आ जाएगा. यहाँ पे 999 है, उसके पहले का नंबर आएगा 998. ओके, इसको 7 से डिवाइड करो. 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 180, 7 2 जा 14. ओके, यहाँ पे 4 रिमाइंडर. मींस रिमाइंडर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था. लॉजिक कैसे लगेगा? मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 14, क्योंकि मैं डिक्रीज कर रहा हूँ. 997, यहाँ पे 17 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद तो 16 भी नहीं होगा ना, उसके बाद 15 आएगा, 14 आएगा. तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए.
तभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। 14 माइनस 4 0। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट नंबर 994 जो कि 7 से डिविजिबल हो। एक बार चेक करके देख लेना डिवाइड करके। ओके, तो हमारा लास्ट नंबर होगा 994। ये हो गई हमारी एपी। अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर है। हमने ऐसे नंबर तो फाइंड कर लिए, एपी तो फॉर्म कर ली जो 3 डिजिट नंबर वाली है, उसमें सारे नंबर 7 से डिविजिबल है। तो हमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर वो फाइंड करते हैं। तो इस एपी में कितने नंबर है वो फाइंड कर लेंगे, वही होगा आंसर। तो इस एपी में कितने नंबर होंगे मींस कितनी टर्म है। तो इतनी टर्म होगी कैसे फाइंड करेंगे? जो लास्ट टर्म है उसकी एंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसकी एंड की अगर वैल्यू मैं फाइंड करूं लास्ट टर्म के लिए तो मुझे नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगी। इसमें उतने ही नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, है ना। सो यहाँ पे अब क्या करेंगे? इस लास्ट टर्म के लिए एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है an is equals to 994। फर्स्ट टर्म गिवन है 105। डी कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे से 7 और 112 माइनस 105 7 ही आएगा। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इसके लिए n फाइंड करना है। इस लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो an की फॉर्मूला पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n गिवन है 994 is equals to a 105 plus n minus 1, n तो हमें फाइंड करना इंटू डी 7। 105 यहाँ पे ले आओ तो 994 माइनस 105 is equals to आ गया n minus 1 इंटू 7। इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करूं तो आएगा आंसर मेरा 889 is equals to n minus 1 into 7। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 7 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे n minus 1 is equals to 889 upon 7। 7 1 जा 7, 1 remaining, 7 4 जा 7 2 जा 40। ओके, 4 remaining, 7 7 जा 49, 127 प्लस 1 128। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी मिली? 128। तुम्हारे जो 3 डिजिट नंबर हो गए जो 7 से डिविजिबल है दैट आर 128। ओके एवरीवन, so now move to the next question, question number 14। question number 14 में similar है, how many multiples of 4 lie between 10 and 250। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ऐसा नहीं गिवन है, 2 नंबर गिवन है 10 and 250। इनके बीच के नंबर फाइंड करने हैं जो 4 के मल्टीपल। तो मैं फर्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस राइट डाउन कर लेता हूँ। ओके, जो यहाँ पे गिवन है 10 and 250 के बीच में, बिटवीन है ना। सो हमारा फर्स्ट रहेगा 11, उसमें 10 नहीं कंसीडर होगा ना बिटवीन में। सो 11 12 13 इस तरह से 249 तक। अब इनमें से कौन कौन से नंबर 4 के मल्टीपल है उसकी एपी बना लेते हैं। तो कैसे मल्टीपल? मल्टीपल एंड डिविजिबल बोथ सेम होगा, डिविजिबल एंड मल्टीपल बोथ आर सिमिलर। मल्टीपल्स मींस 4 का टेबल। सो 4 2 जा 8, एक तो यहाँ पे है। तो इनमें से ही फाइंड करना है। हाँ, ऐसा नहीं 4 1 जा 4 से स्टार्ट कर दिए। इन बिटवीन दिस 11 टू 249 के बीच में ही फाइंड करना है, क्योंकि अब यहाँ पे 10 एंड 250 के बीच में बिटवीन बोला है। तो हमारा फर्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल है? 4 2 जा 12, यहाँ से 4 2 जा 12। उसके बाद 4 4 जा 16 मींस 12 में 4 ऐड करते जाओ, 4 5 जा 20, अगेन 4 ऐड कर दो। तुम्हारी जो रिक्वायर्ड एपी है वो क्या होगी? एपी इज एपी क्या होगी? फर्स्ट आएगा 12 जो 4 का मल्टीपल, उसके बाद 12 प्लस 4 16, उसके बाद 20 then 24 इस तरह से। बट वी नीड लास्ट टर्म। तो लास्ट यहाँ पे 249 है। ये क्या 4 का मल्टीपल है? कैसे पता चलेगा? यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन हम कर नहीं सकते, टेबल तो यहाँ तक तो हमें पता नहीं है। तो इसको डिवाइड करके देख लो। मैंने बोला ना डिविजिबल एंड मल्टीपल्स बोथ आर सिमिलर। सेम फ्रेंड, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मल्टीपल भी है डिविजन भी है, बोथ वी कैन से। तो सिमिलरली अगर मैं 249 को डिवाइड करूं रिमाइंडर 0 आए तो ये मल्टीपल है। तो 249 को चेक कर लेते हैं, डिवाइड कर 249 डिवाइड बाय 4 करना है। 4 6 जा 24, 0 9 है, 4 2 जा 8। ओके, सो 9 minus 8 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। ओके, इससे तो ये मल्टीपल नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं 200 इसके प्रीवियस नंबर ना।
248. Okay, divide by 4. 4 6 are 24. 0 8 4 2 are 8. 8 minus 8 0. It is divisible by 4 और मल्टीपल ऑफ 4. तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा जो मल्टीपल ऑफ 4 का वो 248. बट इन बिटवीन 10 एंड 250 की बात है. 10 एंड 250 की बात है, इसीलिए इसमें लास्ट नंबर होगा 248 जो कि 4 का मल्टीपल. ओके, एपी मिल गई. अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है ना, वही तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गए. तो यहाँ पे मैं इस टर्म के लिए लास्ट टर्म के लिए n फाइंड कर लूं. ओके, मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ numbers which are lie between this 10 and 250 जो कि 4 के मल्टीपल है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस आ गया 4. इन जो हमारी लास्ट टर्म है 248, इसके लिए हमें n फाइंड करना है. ओके, सो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. an is equal to a plus n minus 1 into b. n given है 248 is equal to a 12 plus n minus 1 तो फाइंड करना है into d 4. ओके, सो इसको सोल्व कर लेते हैं. 248 minus 12 is equal to n minus 1 into 4. इनका सब्ट्रैक्शन करो. 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 2 minus 1 0. 236 is equal to n minus 1 into 4. इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, सो n minus 1 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा is equal to 236 upon 4. सो n minus 1 क्या आएगा? 4 5 are 20, 3 6 remaining, 9 4 are 36, so it is 59. n equals to 60. तो टोटल कितने नंबर है 10 एंड 250 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल है? कितने नंबर है? 60. टोटल 60 नंबर. ओके, it is your final answer. Now move to the next question. Question number 17. Find the 20th term from the last term of the AP. इस AP के लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है. फर्स्ट से नहीं, इनिशियल से नहीं, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से. तो फर्स्ट एक कांसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ओके, अगर मैं कोई AP लिखूं इस तरह से 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. ओके, ये हो गई हमारी AP. मुझे यहाँ पे पूछा है सपोज द सेम वे में इसकी रिवर्स AP, इसको रिवर्स ऑर्डर में राइट डाउन कर लेता हूँ. इसको रिवर्स ऑर्डर में 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. ये हो गया हमारा रिवर्स ऑर्डर इस AP का. AP एक AP ही होगी क्योंकि चेंज नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा. ओके, अगर आपको इस AP में कोई पूछे लास्ट से थर्ड टर्म फाइंड करो, तो आपकी है लास्ट से थर्ड टर्म 1 2 3 15. तो सेम हो गया. अगर रिवर्स AP में वो क्या होगी? स्टार्टिंग से थर्ड टर्म 1 2 3 15. समझ रहे हो? अगर आपको पूछे लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड करो तो 1 2 3 4, लास्ट से फोर्थ टर्म है 30. अगर मैं रिवर्स AP राइट डाउन कर दूं तो वो हो जाएगी फर्स्ट से स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म 1 2 3 4 30. समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे वो क्या अप्लाई कर सकते हैं मेथड को? ये जो AP है हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करने को बोला. तो अगर इस AP को रिवर्स राइट डाउन कर दूं एंड उसको मैं फर्स्ट से देन वी कैन फाइंड स्टार्टिंग से 20th तक, वो दोनों सेम हो गए है ना रिवर्स लिखने के बाद. बट यहाँ पे अगर डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों में डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? जो हमारे मेन AP की 3 - 1 2 का. बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ये क्या आ गया? 17 - 19 - 2 का. तो जब हम रिवर्स AP राइट डाउन करते हैं तो कॉमन डिफरेंस की साइन चेंज हो जाती है. ओके, तो अब हम रिवर्स AP कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट हम कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं. तो जो हमारी AP है उसमें कॉमन डिफरेंस ये क्या है? 8 - 3 5. बट जब हम रिवर्स AP राइट डाउन करेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? -5 रिवर्स AP में, है ना. तो अब हमारी AP क्या होगी? सो हमारी जो AP राइट डाउन कर सकते हो, सो रिक्वायर्ड AP क्या होगी? लास्ट से स्टार्ट करना है 253. इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? -5. अब हमारा डिफरेंस है जब रिवर्स राइट डाउन कर रहे हैं तो जो डिफरेंस की साइन चेंज हो जाती है कॉमन डिफरेंस. ओके, सो -5 इसमें ऐड करो, सो इट विल बी 248.
इसमें -5 ऐड करो इट विल बी 243, इसमें -5 ऐड करो 238। ओके, यहाँ से अगेन लास्ट में रिवर्स चलेंगे ना, सो 13 इसमें -5 करें 8 -5, तो ये होगी पूरी रिवर्स। अब मैं इसमें स्टार्टिंग से 20 कंबाइन करूं, वही होगी इस एपी की लास्ट से 20 तक, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई 253। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, 20 का फाइंड करना है। ओके, तो n आ गया यहाँ पे 20, इसके लिए n आ गया 20, और d क्या आ गया -5, d इज 248 -253 इज इक्वल टू -5। तो नाउ वी कैन फाइंड 820, कैसे, फॉर्मूला यूज कर लो। 820 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 19d। 820 हमें फाइंड करना है, a गिवन है 253 प्लस 19 इंटू -5, it is 253 minus 19 5s are 95, है ना। so it is 253 minus 95, यहाँ पे कर लो 253 minus 95, 3 minus 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, बोरो ले लो, 13 minus 5 8, again बोरो, 14 minus 9 5 is 158। so हमारी 20 टर्म मिली लास्ट से 158 158। जो स्टार्टिंग से इस एपी में 20 टर्म है, वही इस एपी में लास्ट से 20 टर्म है। सो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट of given AP of given AP is 158, is 158। Everyone clear? सबको clear? Question number 17। Okay, so now move to the next question, question number 12। What is given? Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000? अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है यार। पहले तो यहाँ पे क्या गिवन है, टू एपीज हमें गिवन है, यहाँ पे उसका एपी का हमें नंबर नहीं गिवन, पर जस्ट टू एपीज कहा है, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई टू एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, हमें पता नहीं होता कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा या नहीं होगा। ओके, कॉमन डिफरेंस विल बी वेरी एज एपी विल बी वेरी, जैसे एपी चेंज हो जाएगी उसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टू एपी का कॉमन डिफरेंस सेम गिवन है। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे कोई टू एपी राइट डाउन करता हूँ। ओके, सो मैं फर्स्ट एपी राइट डाउन करता हूँ, जनरल स्टैंडर्ड वे। उसको क्या कहते हैं, A1 A2 A3 A4, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ओके, यह हो गई हमारी फर्स्ट एपी। अब मुझे सेकंड एपी राइट डाउन करनी है, सेकंड एपी, तो मैं सेम नंबर तो सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकता A1 A2 A3, वरना तो दोनों सेम ही हो जाएगी। तो मुझे अनदर वेरिएबल लेना है, तो मैं क्या लेता हूँ, टर्म लेता हूँ, जो मैंने बोला था हम A1 A2 A3 को T1 T2 T3 भी बोल सकते हैं ना, इसको मैं वैसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सेकंड एपी को मैं कहता हूँ T1 T2 T3 T4, इस तरह से। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड एपी। अब यहाँ पे ऐसा भी यूज कर सकते हो A1 डैश A2 डैश A3 डैश A4 डैश, इस तरह से। ओके, बट आपको आइडिया है कि हम इसे भी यूज कर सकते हैं T1 T2। एग्जाम में अगर आपको कोई टर्म T में T1 हो तो आप कंफ्यूज मत हो। ओके, हमारा जो, अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, जो हमारा फॉर्मूला है ना an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn भी इसको कहते हैं, tn टर्म, n टर्म, टर्म से t आता है, तो a प्लस n माइनस 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे 2ap हो गए, इसका फॉर्म हो गया इस तरह से 2ap हो गया। हमें पता नहीं कि उसमें कौन कौन नंबर होंगे। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, ये होता है सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पे डिफरेंस सेम है, मींस दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, वो सेम है सेकंड से, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस है। सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस होगा t2 माइनस t1, उसे हम कह देते हैं d। ये हो गया सेम, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है कि फर्स्ट टर्म सेम है, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे दो एपी का एग्जांपल राइट डाउन करूं, आपको आइडिया है, कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो, अगर मैं फर्स्ट एपी इस तरह से लिखता हूँ, ओके 1 3 5 7
ओके, इस तरह से सेकंड ए में लेता हूँ 2 4 6 8 इस तरह से। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म सेम नहीं, बट उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे गिवन है। ओके, इस फॉर्म में यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम नहीं बट कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 - 1 2 4 - 2 इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन, तो क्या गिवन है, the difference between their 100th term is 100। तो फर्स्ट एपी की 100th टर्म क्या होती है, यहाँ पे गिवन है उस दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है। तो फर्स्ट एपी की 100th टर्म कौन सी होगी, a100। सेकेंड एपी की 100th टर्म क्या होगी, t100। इन दोनों का डिफरेंस है सो माइनस। तो फर्स्ट एपी की 100th टर्म एंड सेकेंड एपी की 100th टर्म t100, उन दोनों का डिफरेंस गिवन है 100। एवरीवन क्लियर। यहाँ पे अगर हम रीजन राइट डाउन कर दे, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100, ये हो गया हमारा रीजन। ओके, एवरीवन क्लियर यहाँ तक। मैं यहाँ पे इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको हमें राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट्स क्लियर, सो गए सब। नो सर, क्लियर सर। ओके, तो अब हम क्या करना है, बेसिक जो हमें फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो a100 में मैं उसका फॉर्मूला यूज करूंगा, t100 के लिए उसका फॉर्मूला यूज करूंगा। बट मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट टर्म सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो हम सेम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो a100 क्या आएगा, a plus n minus 1 into d, an के लिए a100 a plus n minus 1 into d। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a1, तो यहाँ पे आ गया a1 plus a1 plus n minus 1, so 100 minus 1 99 है ना। a1 plus 100 minus 1 99 d माइनस इंटू ब्रैकेट t100 लिखता हूँ, वो आएगा t1 प्लस 100 minus 1 99 d। क्यों यहाँ पे d रखा, d1 d2 नहीं बोला, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल टू 100। ओके, हम a1 एंड t1 को a एंड t भी कह सकते हैं ना, कि फर्स्ट टर्म है, तो इसको मैं a1 को a ले लेता हूँ, a प्लस 99b, इसको माइनस को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूं, सो माइनस t1 को मैं t बोल देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म है, माइनस t माइनस प्लस माइनस 99 इज इक्वल टू आ गया 100। ओके, यहाँ पे क्यों मैं ऐसे सोल्व करने जा रहा हूँ, हमें पता ही नहीं क्या फाइंड करना है, तब भी मैं सोल्व कर देता हूँ। एपी में आपका मोस्ट बहुत ही इजी पार्ट है, जो भी गिवन है ना उसके फ्लो में चले जाओ, जो भी यहाँ पे गिवन है उसके फ्लो में ही जाना, यहाँ पे गिवन था उसका फॉर्मूला करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली क्या फाइंड करना है देखने की नीड भी नहीं रहेगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो हमें फाइंड क्या करना है, ऐसा फाइंड करना है ना, 1000 टर्म, सॉरी 1000 टर्म, 8000 माइनस 3000 ऐसा फाइंड करना है। ओके, इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, so a plus 999 माइनस t माइनस 999, तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मुझे a एंड t चाहिएगा, तो वो मुझे यहाँ से फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 900, ये दोनों कैंसिल हो गए, 99 तो यहाँ पे रिमेनिंग इज a माइनस t इज इक्वल टू 100। ये हो गया हमारा, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज लिखो। ओके, अब देखते हैं फाइंड क्या करना है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो मुझे क्या फाइंड करना है यार, 1000 टर्म का डिफरेंस। तो फर्स्ट में 1000 टर्म आएगी 8000 माइनस सेकंड की 1000 टर्म होगी 3000, उसका डिफरेंस मुझे फाइंड करना है। ओके, सो 8000 माइनस 3000, सो 8000 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1000 माइनस 1 999 d माइनस t प्लस 1000 माइनस 1 999 d। ओके, यहाँ पे पता नहीं है क्या है, वो तो मैं फाइंड करूँ, इसलिए इक्वल टू, so it is a plus 999 d माइनस t माइनस 999, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस 0, so it is a माइनस t। तो a माइनस टी यहाँ पे देखो क्या है 100, so we can put directly, so is equals to आ गया 100। कहाँ से आया,
फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो हमारा जो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म 1000 टर्म इज 100। सेम डिफरेंस आ गया 100 टर्म का एंड 1000 टर्म। ये स्टूडेंट्स क्लियर? अगेन एक बार रिवीजन कर देता हूँ क्विक। फर्स्ट एपी गिवन थी, सेकंड एपी, 2 एपी की बात थी, फिर 2 एपी राइट डाउन a1 a2 a3 t1 t2 t3। ओके, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम दिया था, सेम कॉमन डिफरेंस, तो मैंने दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया d। फर्स्ट टर्म सेम नहीं थी तो इसको कहते हैं a1 को a, t1 को t। ओके, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट गिवन था 100th टर्म का डिफरेंस। दोनों एपी की जो 100th टर्म होती है उसका डिफरेंस गिवन था 100। सो a100 माइनस t100 आ गया 100। a100 की फॉर्मूला पुट कर दी, t100 की फॉर्मूला कर दी, पुट करता गया, a माइनस t मिला 100। ओके, नेक्स्ट मुझे फाइंड करना था डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, 1000 टर्म की डिफरेंस। तो फर्स्ट में होगी a1000, सेकंड एपी की होगी t1000, इन दोनों का डिफरेंस। अगेन फॉर्मूला पुट किया तो मुझे अगेन a माइनस t मिला, यहाँ पे सेम मैंने वैल्यू पुट कर दी, आ गया 100। सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स सो गए यार, सबको क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. Clear. यस विश्वास, कोई डाउट? सोहम, दत्त, किसी को कोई डाउट है? ना हस्ती कौन से? No, sir. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं ना? सो नाउ मूव टू द अभी मैं क्वेश्चन पूछने का स्टार्ट करता हूं। किसी को कोई डाउट नहीं है तो बोला होता है, फिर अगर पूछे तो सब डाउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। For what value of n are the n terms of two APs equal? तो हमें क्या गिवन है, फाइंड करना है। हमें यहाँ पे गिवन है कि आप n फाइंड करो। इसके लिए इन हेलो, सबको आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन कैन लिसन मी? Yes, sir. आवाज आ रही है ना? तो डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिक, पता नहीं। For what value of n are the n terms of two APs? हमें two APs गिवन है, उनमें से फाइंड करना है कि कौन सी टर्म दोनों एपी में सेम हो, इक्वल हो। तो उसके लिए हमें n फाइंड करना पड़ेगा। ओके, n फाइंड करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट एपी की बात करता हूँ, फर्स्ट एपी। सो फर्स्ट एपी, और हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट एपी। ओके, क्या गिवन है? फर्स्ट एपी गिवन है 63, 65, 67, इस तरह से। यहाँ पे व्हाट इज गिवन? a गिवन है 63, d क्या होगा? 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, d मिल गया हमें। ओके, अगेन हमें कौन सी nth टर्म फाइंड करनी है ना, कि जो सेकंड एपी से सेम। तो a लिख लेता हूं, a जो हमें फाइंड करनी है। ओके, वो नहीं फाइंड करनी, क्या होगी वो इक्वल टर्म क्या होगी वो हमें नहीं फाइंड करनी है, वो कौन सी टर्म होगी, 10th टर्म होगी, 11th टर्म होगी, 16th टर्म होगी, कौन सी टर्म होगी वो फाइंड करनी है। ओके, ये टर्म की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड नहीं करनी। सो a में लिख सकता हूं फर्स्ट एपी के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, सो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a यहाँ पे है 63 प्लस जो मैं गिवन है उससे हिसाब से लिखते जा रहा हूँ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। तो a जो फर्स्ट एपी में जो nth टर्म मिली वो मिली मुझे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इस वजह से ये है। अब सेकेंड एपी की बात कर लेते हैं। सो फॉर सेकेंड एपी, ओके, क्या गिवन है? 3, 10, 17 अप टू इंफिनिटी। ओके, अगेन यहाँ पे क्या है? a, इस एपी के लिए a है 3,
व्हाट इज डी? डी है 10 माइनस 3 7। इसके लिए अगर हम हेलो सर, लास्ट 5 मिनट से सर ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था। ओके, और नेटवर्क इश्यू होगा इसीलिए। हेलो, यस, अभी ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गए थे इसीलिए। अब तो ज्वाइन हो गए ना? हेलो सर। यस यस सर कुछ हुआ था सर, 5 मिनट ज्वाइन ही नहीं हो पाया। कितनी बार रहेगी, अभी ज्वाइन हो पाया आखिर में। सारे तो ऐसे आ गए, तुम अकेले नहीं ज्वाइन हो। ओके, अब तो ज्वाइन हो गया ना? सो यहाँ पे हाँ डी आ सर। गया 10 माइनस 3 7, कॉमन डिफरेंस मिल गया 7 इस एपी के लिए। ओके, एंड इसके लिए nth टर्म देखते हैं। तो nth टर्म आएगी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। व्हाट इज a? a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो सेकेंड एपी में जो मुझे nth टर्म मिली वो मिली 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे मेंशन है कि nth टर्म है वो इक्वल है दोनों एपी की, तो इन दोनों एपी के nth टर्म इक्वल कर दो, है ना? तो मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, है ना? तो यहाँ पे गिवन nth टर्म इज इक्वल तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। सो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सबको क्लियर यहाँ तक? क्यों ऐसा इक्वल लिखा? कि दोनों की n टर्म हमें इक्वल गिवन थी, तो हमने फर्स्ट n टर्म दोनों की फाइंड कर ली, तो उन दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से n फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ टेल मी, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। यस, सो राहुल, हाउ वी विल फाइंड n यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? टेल मी। यस राहुल, टेल मी कैसे n फाइंड करेंगे? Rahul, can you hear me? Please, can you tell me how we will find n? अगर पता नहीं है ना स्टूडेंट तो नो बोल देना, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज कैन यू टेल मी हाउ वी विल फाइंड n? यहाँ से n कैसे फाइंड करेंगे? हेलो। हाँ सर। n फाइंड यहाँ से any other students can tell how we will find n? यहाँ से n कैसे फाइंड करें? किसी को आइडिया है कोई? ये स्टेप तो मुझे सर बोलो। यस, कौन? सर जेनिल। यस जेनिल, टेल मी हाउ वी विल फाइंड n? सर वो 3 है ना, वो उस साइड चला जाएगा। यस, तो फर्स्ट स्टेप फिर वो फर्स्ट वेट, जस्ट बोलते जाना साथ में। फर्स्ट 3 को स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखो, 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, सो क्योंकि मुझे n चाहिए ना, तो 3 को यहाँ पे ले लाओ, तो 16 जस्ट ये 63 यहाँ पे प्लस 3 तो होगा -3, एंड यहाँ पे प्लस n माइनस 1 इंटू 2 एज इट इज रखो। यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पे 63 माइनस 3 60 प्लस। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? जेनिटल में अब क्या करेंगे? यहाँ पे आ गया 60, अब मैं क्या? यस सर। यस, अब क्या करेंगे? ऐसा सोल्व करो इसको। सर वो n-1 इंटू 2 वो पूरी टर्म उस साइड जान। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वे है, 2 मेथड इसको सोल्व करने के। एक तो मेथड आप सिंपल 2 को यहाँ पे इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो एंड 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बट अगर आप इसको एक पूरी टर्म है इसको आरएचएस में मूव कर दो, तो क्या होगा? आरएचएस में ऑलरेडी है 7 टाइम्स, इसको हम बोल सकते हैं 7 टाइम्स, 7 into n-1, 7 टाइम्स n-1। यहाँ है प्लस 4 ये, तो आरएचएस में आएगी तो माइनस होगी 2 टाइम्स n-1। ओके एवरीवन, अब इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 7 टाइम n-1 है, यहाँ पे 2 टाइम n-1 है। सिमिलरली इस तरह से 7x minus 2x, यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ n-1, इसको आप क्या लिखोगे? 5x, तो इसको आप क्या लिखोगे? 5 into n-1, है ना? तो यहाँ पे 60 is equals to 5 into n-1। सो अगेन अब 5 को यहाँ पे LHS में मूव करो, ये हो जाएगा डिवाइड n-1 is equals to
60 upon 5. So n minus 1 is equals to 12. So n equals to 12 plus 1, n is equals to 13. Every student clear? So कौन सी टर्म 13th टर्म, इन दोनों एक में जो 13th टर्म मींस 13वीं टर्म जो आएगी 13th टर्म वो दोनों में सेम है, ये हमने फाइंड कर लिया। एवरी स्टूडेंट्स क्लियर? किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? प्लीज अब क्लियर है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है इसको? सबको क्लियर? दत्त, जेनिल, दिव्या, कृति, श्याम, सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हम एंड कर दें, यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है। सो यहाँ पे टू क्वेश्चन सिमिलर है, तो ओके हम यहाँ पे एंड ही कर देते हैं, यहाँ तक रखते हैं। ओके, कि जो लास्ट क्वेश्चन है 19 एंड 20, हमने एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए अब तक। ओके, स्टूडेंट्स अब बाय सेल्फ अगर करने की ट्राई करते हैं, तो आपको यहाँ पे जस्ट 2 मिनट्स है, तो मैं जस्ट आपको आइडिया देता हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है, हमारे पास नहीं है तो ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। 2 क्वेश्चन कर सर यस તમારો અવાજ વચ્ચે વચ્ચે સર यस यस राहुल, यस राहुल, आवाज आ रही है अभी? સર यस તમારો વચ્ચે વચ્ચે કપાઈ કપાઈને અવાજ આવે છે। मैं ठीक को नेटवर्क इशू होगा, मैं भी देख लेता हूँ। ओके, बट किसी को कोई क्वेश्चन रिवाइज करना है तो टेल मी। क्वेश्चन रिवाइज करना है? सबको क्वेश्चन क्लियर है ना? हमने आज जो क्वेश्चन किए टोटल कितने क्वेश्चन किए? 15, 14, 13, 17 था ना? 14 एंड 13 एंड 14 वो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ओके, इसको अच्छे से समझ लेना एक बार। ओके ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन सब लेफ्ट में वाले कौन लगे? यस सर। ओके, सबको क्लियर है ना? सो लास्ट वीक में 2 क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई कि 2 क्वेश्चन साथ में करने हैं कि दोनों सिमिलर है, तो आपको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, सो वी विल डू इट नेक्स्ट डे। ओके, एंड स्टूडेंट्स एवरीवन कल मैथ्स में ज्वाइन होना। ओके, कल आपका मैथ्स का लेक्चर ही है। ओके एवरीवन, ओके यस सर, क्लियर। ओके, सो कल मैथ्स में ज्वाइन होना। ओके, एवरीवन कोई साइंस में मत जाना भूल से। सो वी आर एंडिंग द लेक्चर हियर। ओके, so have a good evening, good day, and bye bye and thank you. You can leave the meeting.